यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटिरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, 69th बीपीएससी के लिए आप सभी जान रहे हैं कि 90 दिनों से भी कम का समय रह गया है। अब समय रह नहीं गया है। अगर हम बात कर ले तो देखो 90 दिनों से भी कम का आसपास का समय रह गया है। चलो 90 दिन भी अगर रफली मान लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे थे कि एक बारी नोटिफिकेशन का नोटिस आ जाए कि फॉर्म कब से भराया जाएगा, उसके बाद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था कि जून में हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन कैलेंडर ऑलरेडी अपडेटेड था बीपीएससी की ओर से कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए जून खत्म होते होते नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात इसमें आ रहा है कि देखिए बीपीएससी में जो हमारा जो पूरा ओवरऑल जो सिलेबस हम लोग देखते हैं उसमें जान रहे हैं कि हम लोग देखिए 4 मेजर सेक्टर है उसमें। एक है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका साइंस, तीसरा है आपका करंट अफेयर्स, चौथा है आपका बिहार स्पेशल। ठीक है, ये 4 बहुत मेजर सेक्टर हैं। अब चारों सेक्टर का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हिस्ट्री से मोटा मोटी देखिए 30 से 35 सवाल रहता है आपका हर साल। साइंस 25 से 30 सवाल रहता है। करंट भी 25 से 30 सवाल रहता है। बिहार स्पेशल भी मोटा मोटी 25 से 30 सवाल के अप्रॉक्स रहता है। तो ये रेशियो रहता है। सबसे ज़्यादा रेशियो जो है हिस्ट्री का रहता है, 30 से 35 सवाल। समटाइम्स इट गोज़ टू 40 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले, देखिए ये चारों सेक्टर मिला के मोटा मोटी आपका जो है ना 120 नंबर के आसपास, 120 से 130 नंबर के आसपास ये आपके कवर करते हैं। अब इतना हेवी सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हिस्ट्री आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। चाहे आप क्राउन पढ़िए, लूसेंट पढ़िए आप, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ पढ़िए, लेकिन आप हिस्ट्री कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। साइंस भी आप कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर्स डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, मैगजीन वगैरह लेके, या डेली करंट अफेयर्स किसी चैनल का फॉलो करके, यूट्यूब चैनल का, और देख ही रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ जाता है, बिहार स्पेशल पे फोकस रहता नहीं है। किन्हीं का भी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का बिहार स्पेशल फोकस रहता नहीं है। दे थॉट कि एक बारी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो 1-1.5 महीने पहले से बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, और बिहार स्पेशल में भी क्या पढ़ेंगे, तो एमसीक्यू खाली कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। ठीक बात है, एमसीक्यू कर लेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है ये, मतलब ये जो चारों पोर्शन है ना, चारों पोर्शन में अगर खाली हम हिस्ट्री छोड़ दें, बाकी साइंस, करंट अफेयर, बीपीएससी तीनों इक्वल वेटेज रखता है। अगर आप इन दोनों को सेम ट्रीट कर रहे हो, इसको भी बराबर का ट्रीट कर रहे हो, सीरियस के साथ रह रहे हो, बिहार स्पेशल के साथ क्यों नहीं रह रहे हो? रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है कि ठीक है आप पॉलिटी भी देख रहे हो, ज्योग्राफी भी देख रहे हो, है ना, सब कुछ देख रहे हो, और बिहार स्पेशल भी है, तो भाई ये तो सिलेबस का पार्ट है, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल में क्या कुछ हम इंडिविजुअल स्किप कर सकते हैं, क्या कुछ छोड़ सकते हैं, और क्या क्या पढ़ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें हम क्या स्किप कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें स्किप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हम इसमें छोड़ क्या सकते हैं। ये दो आपस से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन है, आपस में दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ें और इसमें क्या स्किप करें। देखिए अगर पहले हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, देखिएगा हिस्ट्री में आपका तीनों पोर्शन इसमें रहता है, ठीक है ना। एसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न। मॉडर्न में जो है आपका बेसिकली गांधी जी बिहार में आते हैं, चंपारण आंदोलन हुआ, और बिहार में बेसिकली मुगलों का, जब मिडाइवल में अगर देखिए तो मुगल को और बेसिकली दिल्ली सल्तनत का थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता है। तो मुगल जब आते हैं भारत में, उनका कैसे कैसे यहाँ पे शासन रहा, क्या शासन व्यवस्था थी, बेसिकली मिडाइवल से वो पढ़ना है। मॉडर्न से आपका एक लार्जर एरिया बिहार स्पेशल कवर करता है। आपका जेपी आंदोलन हो गया, उसके बाद आपका आज़ादी के बाद से भी काफ़ी सारे आंदोलन चले थे। फिर आपका कुंवर सिंह का जो 1857 में आंदोलन चला था, लोटा विद्रोह है, और भी बहुत सारे विद्रोह हैं इसमें। राजेंद्र प्रसाद जी का जो यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे पूरा टर्न अराउंड किया गया, ठीक है। सहजानंद सरस्वती जी का इम्पैक्ट कैसे बिहार में रहा था, पीर अली का कैसे इम्पैक्ट रहा था, ये सब आपको देखना है।
अब आते हैं, बात हम करते हैं एसेंट की। देखो एसेंट में जो है ना, एसेंट में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सभी पढ़ रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो आप पढ़ रहे हो ना, ये मोटा मोटी कवर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इम्पॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है बिहार से क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की, गुप्ता डायनेस्टी की, तो वो दोनों डायनेस्टी आप पढ़ोगे, आपका बिहार से एसेंट ऐसे ही कवर हो गया, क्योंकि बिहार से जो है आपका मोटा मोटा बड़ा एरिया गुप्ता डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी कवर करते हैं, यहाँ से सवाल रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता से आप फाइंडिंग्स पकड़ लीजिए कि बिहार से कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली एसेंट से लार्जर एरिया कवर करता है, फिर मॉडर्न से लार्जर एरिया कवर करता है। लेकिन अगर हम बात कर ले स्किप करने की, तो आप मिडाइवल स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिडाइवल में भी एक दुइये को चैप्टर है, एक दुइये पोर्शन है। मुगल कवर करता है और आपका जो है दिल्ली सल्तनत में से थोड़ा बहुत कुछ जो डायनेस्टीज़ रही थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, वहाँ से कवर करता है। तो अगर आप चाहें तो अगर हम बोलेंगे तो आप कवर स्किप कर सकते हैं मिडाइवल को, लेकिन चूंकि एक दो ही चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है मिडाइवल से, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री के स्मार्ट बढ़ना है, ठीक है। आप उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ आते हैं कि देखिए PYQ सिर्फ पढ़ के हो जाएगा क्या, क्योंकि ये दिमाग में सवाल बहुत आता है और हम लोग ये चीज़ें करते आ रहे हैं। 67वीं में करा, 68वीं में करा, 66वीं में करा, करते आ रहे हैं। देखिए मैं सीधी बात बोलूँगा, अगर PYQ से तो सवाल टकराते हैं, नो डाउट टकराते हैं, BPSC का ये नेचर रहा है, टकराते हैं। लेकिन इस बार BPSC ने जो 68वीं में खेल खेला था ना, देखो PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, गिने चुने कुछ कुछ सवाल थे PYQ से। तो क्या PYQ पे रिलाई होना सही है? मैं बोलूँगा नहीं। आप PYQ ज़रूर पढ़िए, आता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सरप्राइजेज, है ना। BPSC जो आपको सरप्राइज़ देगा उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये सोच के जाइए कि वो PYQ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वो नए सवाल पूछेगा, तो आपको नए सवाल पढ़ने पड़ेंगे। नए सवाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप किताब ले सकते हो क्राउन बिहार का, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको करिए, ठीक है। अभी 90 दिनों का ऊपर समय है, इनफ टाइम है, उसको करिए। सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ना है। बिहार में कौन कौन से चैप्टर आपको सिलेक्टेड पढ़ने हैं, मैं उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो मैं लेके आऊँगा, डोंट वरी, आपको सारा मैं डाउट आपका क्लियर करा दूंगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें PYQ का, तो PYQ आप लोग डेफिनेटली करिए, लेकिन PYQ पे रिलाई मत करिए, दोनों में फ़र्क है। पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जाहिर सी बात है किस हिसाब का क्वेश्चन है, किस लिहाज का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पढ़िए ज़रूर, रिलाई नहीं करना है। बात करते हैं इकनॉमी, बिहार में से जो है इकोनॉमिक सेक्टर का भी काफ़ी सारा सवाल रहता है। और अगर हम बात कर ले बिहार बजट वगैरह, तो देखिए बजट आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमी वगैरह बिहार से कवर अप हो जाएगा। ज्योग्राफी पे आपको खास करके ध्यान देना है, बिहार का ज्योग्राफिकल जितना भी नॉलेज है, बेसिकली आपको जो 38 ज़िला हैं, तो 38 ज़िलों में सबसे पहले तो बिहार के बॉर्डर है ना, चारों तरफ से किस किस अलग अलग राज्य से लग रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से किससे लग रहा है, बिहार के कितने ज़िले शेयर कर रहे हैं, ये सब बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए सबसे हेवी डेमोग्राफ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कहाँ पे, कौन सा ज़िला है, कम जनसंख्या वाला कौन है, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा कौन सा ज़िला है, कम पढ़ा लिखा कौन सा ज़िला है, ये बेसिक जानकारी पूरा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बिहार का जो स्टैटिक जीके, मैं एक तरीके से इसको बोलूँगा, राजकीय फूल वगैरह, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा अब अगर हम लोग बात कर लें कि ज्योग्राफी से और क्या क्या पूछ रहा है, देखिए ज्योग्राफी से हमेशा से, देखिए रिसेंटली करंट अफेयर से मिला के ज्योग्राफी पूछ रहा है, तो GI टैग्स कहाँ कौन सा नया नवेला मिला है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपसे बार बार हजार बार पूछता रहता है, तो GI टैग कहाँ किसको मिला है, क्या मिला है, देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो GI टैग के अलावा देखिएगा अभी रिसेंटली ही कैबिनेट चेंज हुआ, तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स बिहार का अच्छे से फोकस रखना है। आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है। देखिए आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, बहुत से चैनल है यूट्यूब पे जो डेली करंट अफेयर्स बिहार का आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और एल्स आप स्पीडी का बिहार करंट अफेयर से किताब आता रहता है, हर महीना या हर 1-2 महीने पे आता है। एडुटीरिया एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 40-50 दिन पहले आपको बुक प्रोवाइड करवा देती है, आप उसका करंट अफेयर्स भी बिहार स्पेशल के लिए देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास, इसके साथ आप जा सकते हैं, तो इतना चिंता वाली बात नहीं है। 90 दिनों में आपको क्या क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि 90 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 90 डेज़ में जो अभी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखिए फर्स्ट मैं यही बोलूँगा 45 डेज़ के लिए, फर्स्ट 45 डेज़ के लिए आप क्राउन को बिल्कुल ही पढ़िए, ठीक है। क्राउन बिहार जो है, क्राउन बिहार
इसको आप अच्छे से कवर करिए। क्राउन बिहार आपको अच्छे से कवर करना है फर्स्ट 45 डेज़ में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 45 डेज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट 45 डेज़ की अगर हम बात कर लें, है ना, नेक्स्ट 45 डेज़ में आप MCQs पे आप ध्यान दीजिए। MCQs में आप देखिए इडुटीरिया का आता है, बिहार का जो है, तो आप इडुटीरिया का आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ जा सकते हैं, इडुटीरिया के करंट अफेयर्स के साथ, और इडुटीरिया का जो इनका सामान्य ज्ञान का जो संग्रह है, इसके साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, आप जो PY जो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेट्स जो आप लगाइएगा, फुल लेंथ की बात हो रही है, इंडिविजुअल सेक्शनल नहीं। प्रैक्टिस सेट्स में जो बिहार वाले जो सवाल होंगे, बिहार वाले सवालों को आप अच्छे से करिए, उनको छांट के, है ना। बिहार क्वेश्चंस जो हैं आप इनको प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं। खास करके इनका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ही इनके जान होते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, और इस एक्सप्लेनेशन को करने के बाद आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से रेडी हो जाएंगे, तो आपका ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार के लिए अभी फर्स्ट 45 डेज़ के लिए आप अच्छे से एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से बिहार को पढ़िए, क्राउन को उठा के फर्स्ट 45 डेज़ के लिए पढ़िए। और इस फर्स्ट 45 डेज़ में अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए फुल लेंथ, तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहा करिए, रोज़ एक सेट जरूर लगाइए और एक्सप्लेनेशन उसका जरूर पढ़िए। और मान लो अगर प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट 45 डेज़ आप सिर्फ क्राउन पढ़िए और इसका अच्छे से एनालिसिस भी करिए। साथ ही साथ अगले 45 दिन में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और यहाँ से जो MCQ बनते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, आप इडुटीरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन बिहार का आप ले सकते हैं, उसमें आपको लगभग 30-35 सेट मिल जाएगा 50-50 सवाल का, तो अच्छा खासा कलेक्शन उनका हो जाता है। आप उसके साथ भी कर सकते हैं। स्पर्धा पब्लिकेशन का भी आता है MCQs के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। यानी बहुत सारे MCQs के लिए आते हैं, लेकिन अभी आपको MCQs पे शिफ्ट नहीं करना है। इस सारे जो बातें हैं, इन बातों का सार यही है कि MCQs पे भी आपको शिफ्ट नहीं करना है। आपको लास्ट 45 डेज़ में जो है, लास्ट 45 डेज़ में ही MCQs पे शिफ्ट करना है। दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द कोर थिंग। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।